हरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको सब उपजाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए सुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 86 भरत और केकई का दीक्षा ग्रहण करना। श्री देशभूषण केवली की दिव्य वाणी महापवित्र मोह रूपी अंधकार के भयानक दुखों को नाश करने वाली, संसार से पार कराने वाली, उनमें भरत और हाथी के अनेक भावों का वर्णन सुनकर राम, लक्ष्मण आदि सभी भव्य प्राणी आश्चर्यचकित हुए। राजा भरत अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए एवं मुनि बनने की इच्छा से गुरुओं के चरणों में नमन कर हाथ जोड़ परम वैरागी उठकर केवली भगवान को नमस्कार कर महामनोज्ञ भावना से गुरु के चरणों में प्रार्थना की। हे नाथ, मैं संसार में अनंत काल तक भ्रमण कर अनेक योनियों में महाकष्टों को सहन करते हुए दुखी हुआ। अब मैं संसार भ्रमण से थक चुका, मुझे मुक्ति प्राप्ति के लिए दिगंबरी दीक्षा देओ। ऐसा कहकर केवली भगवान की आज्ञा प्रमाण संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर अपने हाथों से सिर के बालों का केश लोच किया और महाव्रतों को धारण कर जिन दीक्षा लेकर दिगंबर हुए, तब आकाश में देव धन्य धन्य कहते हुए कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा करने लगे। 1000 से अधिक राजाओं ने भरत के स्नेह से राजरिद्धि को छोड़ मुनि दीक्षा धारण की। कोई शक्तिहीन थे, वे अणुव्रतों को धारण कर श्रावक बने और माता के कई पुत्र के वैराग्य को सुन आंसू बहाती हुई विलाप करने लगी। व्याकुलता से मूर्छा को प्राप्त होकर गिर पड़ी। पुत्र के राग से शरीर मृतक समान शिथिल हो गया। तब चंदन के जल से मूर्छा को दूर किया। सचेत होने पर गाय बछड़े के बिना पुकारती है, ऐसे पुकार पुकार कर रोने लगी। हे पुत्र, महाविनयवान, गुणों की खान, तो क्यों हमें छोड़कर चला गया? मेरा मन शोक के सागर में डूब रहा है, उसे आकर रोको। तुम्हारे समान पुत्र बिना मैं दुख के सागर में शोक की भरी कैसी जीवित रहूंगी। हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? इस प्रकार रोती हुई माता को राम लक्ष्मण ने समझाया, मधुर वचनों से दिलासा दी। हे माता, भरत महाविवेकी ज्ञानवान है, आप शोक मत करो। हम क्या आपके पुत्र नहीं हैं? हम आज्ञाकारी किंकर हैं। कौशल्या, सुमित्रा, सुप्रभा ने बहुत समझाया, तब शोक रहित होकर प्रतिबोध के साथ वैराग्य को प्राप्त हुई। निर्मल परिणामों से अपनी अज्ञानता का पश्चाताप करने लगी। धिक्कार है इस स्त्री पर्याय को। यह स्त्री पर्याय महादुखों का भंडार है। अत्यंत असुचि ग्लानि रूपी नगर की नाली समान है। अब ऐसा उपाय करो, पुनः आगे कभी भी स्त्री पर्याय को धारण नहीं करना पड़े। संसार समुद्र से पार हूँ। महावैराग्य सहित पृथ्वीमती आर्यका के समीप संपूर्ण आरंभ परिग्रह को छोड़ सम्यक्त सहित आर्यका हुई। रानी केकई के साथ 300 रानियों ने आर्यका दीक्षा धारण की। गृहस्थ के मोह रूपी कीचड़ से निकलकर आर्यका रूपी कमल को विकसित किया। श्री देशभूषण केवली का उपदेश सुन अनेक मुनि बने और अनेक आर्यकाएं हुई। मुनि और आर्यकाओं के संग समूह से पृथ्वी ऐसे सुंदर दिखी जैसे कमलों से भरा सरोवर हो।
अनेक नर नारियों ने तप, संयम, त्याग, नियम, व्रत को धारण कर श्रावक श्राविका के व्रतों को पालन करते हुए सूर्य के प्रकाश समान कुछ भावों के पश्चात केवल ज्ञान रूपी ज्योति से तीन लोक के पदार्थों का अवलोकन करेंगे। प्रत्येक प्राणी को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ से पृथक रहना चाहिए। जैसे जल में कमल, कीचड़ में सोना मानव जीवन का आभूषण सम्यक के साथ तप और संयम ही है। तप संयम ही ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त कराकर आत्म सुख को प्राप्त कराएगा। भरत व कैकेयी का वैराग्य वर्णन करने वाला 86 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 87 त्रैलोक्य मंडल, हाथी का स्वर्ग और भरत मुनि का निर्वाण गमन। त्रैलोक्य मंडल हाथी ने प्रशांत मन से केवली के निकट श्रावक के व्रतों को धारण किया। सम्यक दर्शन सहित सुज्ञानी शुक्रिया में तत्पर, धर्म में लीन, पुण्य की भावना कर तपस्या करने लगा। 15 दिन के उपवास, महीने के उपवास का पालना सूखे पत्तों से करता। तालाब एवं सरोवर का पानी प्रासुक करके ही पीता। वह हाथी संसार से भयभीत लोगों से पूज्य विशुद्ध परिणामों से पृथ्वी पर गमन करता। कभी पक्ष एवं मासोपवास का पालना करने के लिए नगर में जाता तो श्रावक उसे अति भक्तिपूर्वक शुद्ध अन्न जल से पालना कराते। वैराग्य रूपी खूंटे से बंधा शरीर को कृश करता हुआ महातप करने लगा। पुण्य यम नियम रूपी अंकुश के साथ महाउग्र तप को करने वाला महाहाथी धीरे धीरे चारों प्रकार के आहार का त्याग कर अंत समय में संलेखना धारण कर शरीर छोड़ छठे स्वर्ग में देव हुआ। अनेक देवांगनाओं सहित दिव्य हार, कुंडल, आभूषणों से मंडित पुण्य के प्रभाव से देवगति के सुख भोगता रहा। छठे स्वर्ग से ही आया था और छठे में ही पुण्य गया। परंपरा से मोक्ष जाएगा। भरत महामुनि महातप के धारी, निग्रंथ गुरु, शरीर की ममता रहित महाधीर वीर जहाँ संध्या हुई वहाँ ही बैठे रहते। दिगंबर साधु को एक स्थान नहीं रहना। पवन समान असंगी, पृथ्वी समान क्षमा के धारी, जल समान निर्मल, अग्नि समान कर्म काष्ठ को भस्म करने वाले, चारों आराधनाओं में लीन, 13 प्रकार के चारित्र को पालन करते हुए विहार करने लगे। निर्ममता राग रहित, सिंह समान निर्भय, समुद्र समान गंभीर, सुमेरु समान निश्चल, यथाजात रूप के धारी, सत्य का कवच पहने, क्षमा रूपी खड़ग से 22 परिसरों को जीतने वाले महातपस्वी, शत्रु मित्र सुख दुख काज कंचन महल शमशान समान जानने वाले महाउत्कृष्ट मुनि शास्त्र प्रमाण विहार आहार करते। तप के प्रभाव से अनेक महारिद्धियाँ उत्पन्न हुई। सुई समान तीक्ष्ण कांटे पैरों में लगे तो भी कोई खेद नहीं। शत्रुओं के स्थानों में उपसर्ग सहन करने के लिए विहार करने लगे। तब ध्यान के प्रभाव से शुक्ल ध्यान उत्पन्न हुआ। शुक्ल ध्यान के बल से मोहनीय कर्म का नाश कर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी एवं अंतराय कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान जो लोकालोक प्रकाशक, उसे प्राप्त किया। पुण्य अघातिया कर्मों का विनाश कर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। वहाँ से संसार भ्रमण नहीं। यह कैकेयी के पुत्र राजा भरत का चरित्र जो भक्ति से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे सभी कष्टों से रहित होकर यश, बल, कीर्ति, विभूति, आरोग्य, पद सहित स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह भरत का परम चारित्र उत्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त भव्य जीव मन लगाकर पढ़ो, सुनो, इससे शीघ्र ही सूर्य से भी अधिक केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त करोगे। भरत का निर्वाण गमन वर्णन करने वाला 87 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 88 राम लक्ष्मण का राज्याभिषेक।
राजा भरत के साथ जो राजा धीर वीर अपने शरीर से भी निष्प्रय हो दिगंबर दीक्षा धारण कर आत्म रूपी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त हुए, उनमें से कुछ नाम सुनो। सिद्धार्थ, रतिवर्धन, मेघरथ, शल्य, शशांक, नंदन, नंद, आनंद, सुमति, सुचंद, महाबुद्धि, सूर्य, इंद्रध्वज, श्रुतिधर, सुचंद्र, अलंक, शांति, कुंदर, सत्यवान, सुमित, धर्मित, पूर्णचंद्र, प्रभाकर, सुंदन, शांति सुख, प्रियधर्मा इत्यादि 1000 से अधिक राजा विशुद्ध कुल में उत्पन्न हुए। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, स्वर्ण, रतन, राज्य, परिवार को छोड़कर पंच महाव्रतों को धारण कर मुनि बने। महातपस्या कर अनेक रिद्धियों को प्राप्त किया। महामुनि आत्म ध्यान के ध्याता कोई तो मोक्ष गए, कोई अहमिंद्र हुए, कोई उत्कृष्ट देव हुए। भरत चक्रवर्ती समान दशरथ के पुत्र भरत को दीक्षा लेने के पश्चात लक्ष्मण उनके गुणों को याद कर कर महाशोक करने लगे और अपना राज्य शून्य मानने लगे। दुखी होकर आंसू बहाते हुए विरादित की भुजाओं पर हाथ रख उसके सहारे बैठे हुए धीरे धीरे कहने लगे, वे भरत महाराज गुणों के आभूषण ही थे, अब कहाँ गए। उन्होंने यौवन अवस्था में ही शरीर से ममता छोड़ी। इंद्र समान राजा, हम सब उनके सेवक, हमारे रघुवंश के वो तिलक, संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर मोक्ष के लिए महादुर्धर मुनि धर्म का पालन कैसे करेंगे। आपका शरीर तो सुकोमल, आप कैसे परिचय सहेंगे। आप महाधन्य हैं। और श्री राम महाज्ञानवान कहने लगे, भरत की महिमा कह नहीं सकते। उनका मन कभी संसार के विषयों में लीन नहीं हुआ। जो शुद्ध बुद्धि है तो उनकी है, उनका ही जन्म कृतार्थ है। जो विष के भरे अन्न के समान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर जिन दीक्षा धारण करते हैं, वह पूज्य प्रशंसा योग्य परम योगी, उनका वर्णन इंद्र भी नहीं कर सकते, तो दूसरों की क्या बात। वे राजा दशरथ के पुत्र कैकेयी के नंदन, उनकी महिमा का वर्णन हम भी नहीं कर सकते। इस प्रकार भरत के गुणों का वर्णन करते हुए सभी शोक सहित राजसभा में बैठे। राजा और प्रजा भरत के ही गुणों का महावर्णन बहुत समय तक करते रहे। पुनः श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भरत के गुणों के अनुरागी दुख सहित उठे। सभी राजा प्रजा अपने अपने स्थान गए। घर घर भरत महाराज की चर्चा होती रही। सभी लोग आश्चर्य से कहने लगे कि अभी उनकी यौवन अवस्था, विशाल राज्य, ऐसे गुणवान भाई, राज्य में सभी सामग्री पूर्ण, ऐसे ही संतोषी पुरुष परिग्रह को छोड़ मुनि दीक्षा धारण कर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी ही प्रशंसा कर खुश भी हो रहे थे और दुखी भी हो रहे थे। पुनः दूसरे दिन सभी राजा विचार कर श्री राम के पास आए। नमस्कार कर मधुर वचनों से विनय पूर्वक प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, यदि हम अज्ञानी असमझ हैं तो आपके और बुद्धिमान समझदार हैं तो भी आपके हम लोगों पर कृपा कर एक विनती सुनो। हे प्रभु विद्याधर और भूमि गोचरी, हम सभी आपका राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। जैसे स्वर्ग में इंद्र का होता हो, हमारा जन्म और नेत्र सफल हो जाएंगे। आपके अभिषेक से पृथ्वी पर सभी को सुख होगा। तब राम कहने लगे कि आप लक्ष्मण का राज्य अभिषेक करो। यह पृथ्वी का स्तंभ भूधर है, राजाओं के गुरु वासुदेव, राजाओं के राजा, सर्वगुण रूपी, ऐश्वर्य के स्वामी, प्रति समय मेरे चरणों में नमन करने वाले, ऐसे गुणवान महापुरुष को छोड़कर मुझे राज्य से क्या मतलब। तब सभी राम की महाप्रशंसा कर जय जयकार करते हुए लक्ष्मण के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कहा। तब लक्ष्मण सबको साथ लेकर राम के पास आए और लक्ष्मण ने हाथ जोड़ नमस्कार कर कहा, हे स्वामी, हे वीर, इस राज्य के स्वामी आप ही हो।
मैं तो आपका आज्ञाकारी अनुचर हूँ। तब राम ने कहा, हे वत्स, हे भाई, आप चक्र के धारी नारायण हो, इसलिए राज्य अभिषेक तुम्हारा ही योग्य है। इत्यादि चर्चा से राम लक्ष्मण दोनों का राज्य अभिषेक करने की तैयारी की। पुनः मेघ की ध्वनि समान बाजे नगाड़े, ढोल, मृदंग, वीणा, झालर, दुंदुभी बाजे, झांझ, मंजीरे इत्यादि कई तरह के बाजे बजे। अनेक प्रकार के गीत नृत्य हुए। याचकों को मनवांछित दान दिया। सभी लोग अति प्रसन्न हो रहे थे। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को एक साथ एक सिंहासन पर बैठाया। स्वर्ण रतन के कलशों पर कमल के पत्ते रखे। पवित्र प्राशुक जल से भरे कलशों से विधि पूर्वक अभिषेक किया। दोनों भाइयों के हार, मुकुट, कुंडल, बाजूबंद इत्यादि अमूल्य रत्नमय आभूषण एवं नए सुंदर वस्त्र पहनाए और सुगंधित पदार्थ शरीर पर लेपन किए। विद्याधर, भूमिकोचरी और तीनों खंड के देव सभी जय जयकार करने लगे। यह बलभद्र श्री राम हल मूसल के धारी और यह वासुदेव श्री लक्ष्मण चक्र के धारी जयवंत हो। दोनों राजाओं का अभिषेक करने के उपरांत विद्याधरों ने बड़े उत्साह से प्रसन्नतापूर्वक महासती महारानी सीता और महारानी विशल्या का अभिषेक करवाया। राम की रानी सीता, लक्ष्मण की रानी विशल्या, उनका अभिषेक गाजे बाजे, गीत, नृत्य आदि से विधि पूर्वक हुआ और राजा राम लक्ष्मण ने विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को कीकंदापुर का राज्य दिया, हनुमान को श्रीनगर और हनुरूप द्वीप का राज्य दिया, विरादित को नागलोक समान अलंकापुरी का राज्य दिया, नल नील को कीकंदपुर का राज्य दिया और भामंडल को वैताडे की दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर दिया एवं संपूर्ण विद्याधरों का अधिपति बनाया। रतन जटी को देवोपुनीत नगर दिया और भी सभी राजाओं को यथा योग्य सबको स्थान दिया। अपने पुण्य के उदय से राम लक्ष्मण द्वारा सबको ही राज्य प्राप्त हुआ। राम की आज्ञा से सभी राज्य करने लगे। जो भव्य जीव पुण्य के प्रभाव से संसार का महाफल प्राप्त हुआ जानकर धर्म कार्य करते हैं, वे मनुष्य सूर्य से अधिक केवल ज्ञान की ज्योति प्राप्त करते हैं। महापुरुष पूर्व पुण्य साथ में लाते हैं, वे वहाँ महाविभूति प्राप्त करते हैं और यहाँ से पुण्यानुबंधी पुण्य कर स्वर्ग के सुख भोग अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। राम लक्ष्मण का राज्याभिषेक वर्णन करने वाला 88 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।